दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बगल वाले पड़ोसी से परेशान होकर ऐसे किसी ग्रह पर शिफ्ट हो जाएं जहां ट्रैफिक ना हो, पॉल्यूशन ना हो और बॉस की डांट भी ना सुनाई दे? हाँ, सही समझे, मार्स। और इलॉन मस्क, हमारे इलॉन भाई, आपका यही सपना पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के उस मार्स मिशन की जो उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया है कि लगता है कल ही अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मार्स के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन ये क्यों? क्या इलॉन भाई सच में मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बसाना चाहते हैं? और ये मुमकिन भी है या बस फिल्मों में ही अच्छा लगता है? एलोन मस्क का विजन एकदम सिंपल है। बंदे को धरती का ट्रैफिक, पॉल्यूशन और टेंशन कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो सोचा क्यों ना किसी और ग्रह पर अपना घर बसाया जाए। इलॉन का कहना है कि इंसानों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें मल्टी प्लैनेटरी बनना पड़ेगा, मतलब मंगल पर एक बैकअप बनाना पड़ेगा। अब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू की, जो पहले तो सोचा कि बस सैटेलाइट लॉन्च करेगी और रॉकेट बनाएगी, लेकिन मस्क भाई को रह नहीं गया और सीधा मार्स के बारे में सोचने लगे। 2012 में स्पेसएक्स ने अपना पहला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया था, और ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने ये काम किया। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर हम मार्स पर नहीं गए तो कल को कोई धरती का स्विच ऑन ऑफ कर दे तो हम गए काम से। तो बस स्पेसएक्स मेहनत कर रही है और इलॉन मस्क अपनी जुबान पर कहे हुए वादे को पूरा करने की तैयारी में है। अब मार्स पर रहना है तो बिना प्लान के कैसे चलेगा भाई? मस्क भाई का प्लान सिंपल नहीं है कि रॉकेट लेकर गए और वहां फोटो खींच के वापस आ गए। नहीं, उनका प्लान है मार्स पर इंसानों का एकदम पक्का बनाना। उनका पहला स्टेप होगा स्टारशिप के जरिए लोगों को मार्स ले जाना, और वहां ऑक्सीजन बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पानी मार्स की अंडरग्राउंड आइस से मिलेगा और खाना वहां उगाने की प्लानिंग है। तो मतलब अपने टमाटर और आलू के बीज लेकर तैयार हो जाइए इलॉन के साथ अगली स्पेस राइड में। स्टारशिप एक रीयूजेबल रॉकेट है जो मार्स तक इंसानों को पहुंचाने में सक्षम है, और इसकी कैपेसिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ सालों में हम मार्स पर कॉलोनियां देख सकते हैं। लेकिन सोचो, मार्स पर भी कॉलोनी वाले अंकल कह सकते हैं, आप लोग बहुत दिन से आए नहीं हमारे घर। इलॉन भाई का प्लान बड़ा ही जबरदस्त है, लेकिन अगर मार्स जाना है तो ऐसे ही पराठे हाथ में लेकर नहीं निकल सकते ना। कई चुनौतियां हैं। सबसे पहला चैलेंज है रेडिएशन का। मार्स पर अर्थ की तरह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो हमें स्पेस रेडिएशन से बचाए, और वहां का टेम्परेचर एक्सट्रीम तो एकदम आपके फ्रिज और डेजर्ट का कॉम्बो है। ऊपर से मार्स की एटमॉस्फेयर भी अर्थ जैसी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के बिना अगर वहां अपनी सैंडविच पार्टी मनाएंगे तो उसका रिजल्ट आप समझ ही सकते हैं। मार्स का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और रेडिएशन लेवल्स हानिकारक होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर मार्स जाना है तो इलॉन को कहना पड़ेगा फुल प्रोटेक्शन का जुगाड़ करो। अब हमारे एस्ट्रोनॉट भाई भी स्पेस में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नया फैशन स्टेटमेंट सेट करेंगे। अब ऐसे बड़े प्लान्स के लिए चाहिए पैसा। इलॉन भाई बोल रहे हैं कि मार्स का ट्रिप उतना कॉस्टली है जितना पूरी दुनिया की सारी बिरयानियों और पिज्जा का बिल जोड़ दिया जाए। तो स्पेसएक्स को नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं और इलॉन के खुद के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। लेकिन मस्क भाई को लगता है कि अगर हम मार्स पर रिसोर्सेज ढूंढ पाए तो ये मिशन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। फिलहाल शुरुआत के लिए बजट तय करना है। तो दोस्तों सोचिए, अगर इलॉन मस्क का ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इंसान फ्यूचर में अपने घर से मार्स पर जाकर वर्क फ्रॉम मार्स भी कर पाएगा। शायद आने वाले समय में ये मिशन दुनिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बदल दे। तो दोस्तों, इलॉन मस्क का मार्स मिशन है तो रिस्की, लेकिन है इंटरेस्टिंग भी। उनका मिशन हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है और एक नई दुनिया को जन्म दे सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम रेडी हैं एक नई दुनिया में बसने के लिए? तो भाइयों और बहनों, क्या आप भी सोचते हैं कि हम मार्स पर बसेंगे? कमेंट में बताइए।